राधे राधे दोस्तों। केवल 2 रोटी खाओ फिर देखो चमत्कार। दोस्तों, अक्सर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हम जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमको 2 रोटी खानी चाहिए कि पेट भरकर भोजन करना चाहिए? या अभी तो वैसे भी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से हम जब शादियों में जाते हैं तो भई हमको कितना भोजन करना चाहिए और क्या शादियों में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वहाँ का भोजन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार देख लेना, आप खुद कहोगे कि हाँ, प्रेमानंद जी महाराज की ये बात आपने हमें बताकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। दोस्तों, अक्सर जब भी हम भोजन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम बिल्कुल पेट भर कर अपना भोजन कर लें और उसके बाद आराम से हम लोग बैठें। तो प्रेमानंद जी महाराज इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप भोजन जितना कम करेंगे, जितना सात्विक, जितना अच्छा आप लोग भोजन करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो दोस्तों, जो भी मतलब गलत भोजन होता है, जो भी तामसिक भोजन होता है, उस भोजन से तो आपको वैसे भी दूर ही रहना चाहिए। पर जब भी प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं कि आपको केवल 2 रोटी खाना चाहिए। आप जब 2 रोटी खा लें उसके बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तो उस भूख को लगने दो, क्योंकि 2 रोटी खाने के बाद अगर आपको भूख लग रही है और उसके बाद आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें आपका पूरा मन लगेगा। पर वहीं अगर आपने भोजन कर लिया, पेट भर के भोजन कर लिया, तो आप जो भी अब आगे काम करने वाले हो, जो भी अपने ऑफ़िस ड्यूटी या नाम जाप जो भी करने वाले हो, अपने कर्म करने वाले हो, उस कर्म में आपका बिल्कुल भी अच्छे से मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज सीधी-सी बात ये कहते हैं कि आप केवल 2 रोटी खाओ, ठीक है? इसके अलावा प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात भी बोली कि आपको ज़्यादा तला भुना जो भोजन होता है, वो भी नहीं लेना चाहिए। तले भुने भोजन से भी आपके मन को भी जो है आहट पहुँचती है और आपके शरीर को भी यहाँ पर आहट पहुँचती है। इसलिए तला भुना भोजन भी जो है आप लोगों को ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर जो लाल मिर्ची वाला भोजन होता है, लाल मिर्ची ज़्यादा जिसमें डली होती है, वो भोजन भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने इस बात से भी बिल्कुल ही मनाही यहाँ पर करी हुई है, ठीक है? देखो, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि लहसुन प्याज का हम लोग क्या सेवन कर सकते हैं? तो प्रेमानंद जी महाराज तो वैसे मतलब इस चीज़ का कहते भी हैं और नहीं भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लहसुन और प्याज आप लोग ऐसा नहीं है कि खा रहे हो तो आप कोई पाप कर रहे हो। आपको खाने से कोई मना ही नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हो, ठीक है? तो आप खा सकते हो। पर अगर किसी का मन है वो शुद्ध और सात्विक रहना चाहता है, तो भई वो लहसुन प्याज ना ग्रहण करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिना लहसुन प्याज के बने हुए भोजन का अगर वो सेवन करेगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर वहीं अगर आप लोग शादी वगैरह में जाते हो, आप लोग कहीं-कहीं पर जाते हो, तो भई वहाँ पर तो आप लोगों को मतलब लहसुन प्याज़ ज़रूर मिलेगा। पर देखो, अगर आप लोग कहीं भंडारे में जा रहे हो, ठीक है? या आप कहीं शादी-विवाह में जा रहे हो, वहाँ पर अगर आप लोग जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको भोजन करते समय किस नियम का पालन करना है, वो भी यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, वो आप लोग खुद सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग किसी शादी-विवाह में जा रहे हो, तो शादी-विवाह में जाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि शादी-विवाह में तो हर तरह का भोजन मिलता है, हर तरह का जंक फूड मिलता है, तो हम लोग सब पर टूट पड़े। प्रेमानंद जी महाराज ये बात से बिल्कुल इनकार करते हैं कि जब भी आप शादी में जाएँ और शादी में जा रहे हो, तो वैसे तो आपको वहाँ का खाना ही नहीं चाहिए। किसी के सम्मान के लिए आप उसकी शादी में जाओ और उससे मिलकर आ जाओ, ठीक है? क्योंकि वहाँ का खाना तला भुना होता है, बहुत सारी मिर्ची वाला होता है और भी बहुत सारे तत्व उस भोजन में मिले हुए होते हैं। भोजन अच्छा होता है, भोजन की यहाँ पर कोई भी अलग से बात नहीं है, पर वो भोजन आपके शरीर के लिए, आपके नाम जाप के लिए, आपके ध्यान के लिए, आपके कर्म के लिए अच्छा है कि नहीं, वो आपको खुद यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लोग शादी वगैरह में भोजन करने के लिए जाएँ, तो सादा और सिंपल ही भोजन करें। अगर आपको करना भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शादी में जाते हैं तो वो भोजन कर ही आते हैं। तो अगर आप लोग शादी-विवाह में जा रहे हैं भोजन करने के लिए, तो एक बात का ध्यान रखें कि नॉर्मल भोजन करें, क्योंकि शादी-विवाह में आजकल बहुत सारी वैराइटीज़ आपको मतलब खाने के लिए मिल जाएँगी, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं, उसके बाद हमें कोई वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और शादी-विवाह में तो क्या होता है कि मतलब सब कुछ बफर सिस्टम रहता है, तो भई वहाँ पर एक के बाद हम एक कोई भी चीज़ खा लेते हैं। कुछ मतलब खट्टा-मीठा खा लिया, फिर कुछ एकदम से मीठा खा लिया, है ना? तो इस तरीके से जो है हमें वहाँ पर शादी-विवाह में जो है एकदम से कुछ भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल भोजन करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी सही है, हमारे नाम-जाप के लिए भी सही है, ध्यान के लिए भी सही है, हमारे कर्म के लिए भी सही है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे शादी-विवाह में जाकर नॉर्मल भोजन नहीं करते हैं और हम लोग बिल्कुल पेट भर के खा के आ जाते हैं, वहाँ की हर एक चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं, हर एक चीज़ खाकर आते हैं, तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है और जो आप लोग खाते हो ना, वैसा ही आपका मन हो जाता है, वैसा ही आपका तन हो जाता है, वैसे ही आपकी शरीर हो जाता है, वैसे ही आपकी वाणी भी हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी भोजन करो बहुत ही सोच समझ कर करना। प्रेमानंद जी महाराज सीधी-सी बात कहते हैं कि भोजन कर रहे हो तो नॉर्मल सादा भोजन करो और ज़्यादा भोजन नहीं करो। 2 रोटी खाकर देखो प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से, फिर आप खुद चमत्कार देखोगे कि हाँ, 2 रोटी खाकर हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग पेट भर के भोजन करने में भी नहीं कर पाते थे, ठीक है? और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पर भी मतलब भंडारे में जा रहे हो, तो भंडारे में भी यही नियम का
पालन आप लोगों को करना होता है। किसी भी भंडारे में जाकर अगर आप लोग भंडारा ले रहे हो, भंडारा पा रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो वहाँ पर भी भंडारे में तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनी हुई होती हैं, पर आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है, अपनी इंद्री पर कंट्रोल करना है, आपकी जिह्वा पर कंट्रोल करना है कि भई आप लोग कितना क्या भोजन करोगे। आप नॉर्मल सादा भोजन लेकर, वो भी कम भोजन लेकर भंडारे में से जो है भंडारा ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज सबसे विशेष अगर कोई बात बोल रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करो, अपने मन पर कंट्रोल करो। अगर इस इंद्री पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सुधर जाएँगी और आपके साथ धीरे-धीरे करके बहुत सारे चमत्कार होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जो आप खाते हो वैसे ही आपका फिर मन बन जाता है, वैसे ही आपकी दृष्टि बन जाती है, वैसे ही आप लोग सुनते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो भी भोजन करो शुद्ध और सात्विक करो, भले लहसुन प्याज का हो, उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज खुद बोलते हैं। पर भोजन कम से कम करो, ज़्यादा तला भुना ना हो, ज़्यादा उल्टा-सीधा भोजन ना हो, ज़्यादा मतलब मिर्ची वाला भोजन ना हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आप लोग भोजन करते हो, चाहे भंडारे में, चाहे शादी में, चाहे घर में, तो फिर आपको अपने भोजन से कोई परेशानी नहीं है और कम से कम भोजन करो, पेट भरकर कभी भी भोजन नहीं करना है, ऐसी बात प्रेमानंद जी महाराज ने कही हुई है, ठीक है? तो आप केवल आज से सुबह और शाम 2 रोटी खाकर देखो और फिर आपके पास आपको खुद चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी इन सभी प्रश्नों से जुड़ा हुआ कोई भी बात अगर मन में है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।